ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ही मैं बात कर रहा हूं। और जस्ट कीप इन माइंड अबाउट द 3 केसेस हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का होता है, उसको लेकर हम ये केसेस ध्यान में रखें। sp3 कब होगा, sp2 कब होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा। नाउ आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ C3H4। फ्रेंड्स, C3H4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ऑफ कोर्स प्रोपाइन के लिए भी हो सकता है, बट प्रोपाइन के साथ साथ ये फॉर्मूला एक और कैटेगरी के लिए होता है जहां पर 2 डबल बॉन्ड के फॉर्म में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब यू हैव टोटल 3 कार्बन एटम्स एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मे हैव CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दिस सिचुएशन। इस कैटेगरी के कंपाउंड्स को, जैसे ये फॉर्मूला एक तो प्रोपाइन के लिए अप्लाई हो रहा है और प्रोपाइन का ही एक आइसोमर बता रहा हूं मैं आपको। आइसोमर मतलब द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस कैटेगरी के कंपाउंड्स को एलीन्स कहा जाता है एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एलीन। व्हेन ऑल द पोजीशंस आर, I mean all the valencies of carbon, free valencies are satisfied by hydrogen, then it is called as simple alene. So the given example is of alene. Now I am talking about one important thing related to alene. IIT में जो previous year में questions आए हैं alene पर 3 times question अब तक आ चुके हैं, और जब भी एलीन्स में क्वेश्चंस आए हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है इस वक्त, वो 99 में पूछा गया था कि एलीन का ऑर्बिटल डायग्राम बताइए, एलीन के स्ट्रक्चर को ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन करिए। और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में एम्फेसिस खास तौर पर पाई बॉन्डिंग पर देना था। इसके बाद में अलग अलग तरीके से इस पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप स्ट्रक्चर पूरा समझने के बाद इजीली आंसर दे पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था मैं उसी को लेकर अभी आगे बात करूंगा आपसे। आप मुझे थोड़ा सा सोचकर ये बताइए कि आप इस मॉलिक्यूल में कौन से कार्बन को कौन सी हाइब्रिड स्टेट में पहचानेंगे। जस्ट थिंक ऑन दिस पॉइंट। 1 मिनट के बाद मैं आंसर दूंगा, पर तब तक आप सोचिए कि इस स्ट्रक्चर में मिडिल कार्बन और दोनों कार्बन कौन कौन सी हाइब्रिड स्टेट में है। आर दे इन द सेम हाइब्रिड स्टेट? नो, दे आर नॉट इन द सेम हाइब्रिड स्टेट बिकॉज दिस कार्बन is having 3 sigma bond and 1 pi bond. Same with this one, 3 sigma and 1 pi bond. But just look at the middle carbon. It has formed 2 sigma bonds and 2 pi bonds. क्योंकि इसने 2 sigma and 2 pi bonds फॉर्म किए हैं, इसलिए मिडिल कार्बन का जो हाइब्रिड स्टेट होगा वो sp होगा, जबकि बाकी दोनों कार्बन के ये sp2 हाइब्रिड स्टेट्स होंगे। हमें यहां पर ऑर्बिटल ओरिएंटेशन पर खासतौर पर एम्फेसिस देना है। अब एनर्जी वाइज ऑर्बिटल कौन से मिक्सअप होंगे कौन से नहीं होंगे, ये पूरा पिक्चर हमारे सामने क्लियर पहले ही हो चुका है। जब एक एटम sp हाइब्रिड है, कार्बन एटम, तो उसके 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो जब मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस एलीन मॉलिक्यूल का बनाना चाहूंगा तो मैं स्टार्ट करता हूं इस मिडिल कार्बन से। आई स्टार्ट विद दिस मिडिल कार्बन। क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसके दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां शो किए हैं। इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेट अस अज्यूम कि जो p इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन है वो z एक्सिस वाला है। मैंने इसलिए इसको लिख दिया sp(z), मतलब these 2 hybrid orbitals are oriented along the reference axis, the internuclear axis of the carbon, and that is say z axis. क्या सिचुएशन होगी? यस, इस कार्बन के पास अभी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे।
one will be on x axis, another will be on y axis. Can you imagine this situation? Now I am coming to the two कार्बन एटम्स विच आर एट द टू एक्सट्रीम्स. ये जो दोनों कॉर्नर पर कार्बन एटम्स हैं, इनकी सिचुएशन क्या होगी? देखिए, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है. क्या लगता है आपको? अभी मैंने क्या शो किया है? इस कार्बन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और ऐसे ही इस कार्बन के पास दो और ऑर्बिटल बताना होंगे मुझे, क्योंकि इसका तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है. क्या आपको लगता है कि यहां पर ओरिएंटेशन वाइज यदि बात करें तो इस कार्बन के कौन से दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? एक तो कंपल्सरीली z एक्सेस वाला होना चाहिए, और एक आप या तो y या x एक्सिस वाला कंसीडर कर लीजिए. तो क्या होगा कि यहां पर जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स होंगे और ये कार्बन होगा, दे विल बी लाइंग इन वन प्लेन, और वो प्लेन या तो xz मान लिया जाए या yz मान लिया जाए. एक और तरीके से बात करें तो शायद इजी हो जाएगी चीजें. देखिए, मैं इस कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल px मान लेता हूं. इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व इसके ऑर्बिटल कौन कौन से थे? जो p ऑर्बिटल्स थे. आउट ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स, 3 ओरिएंटेशंस जो हमने लिए थे, y एंड z एक्सिस वाले, मैंने हर जगह yz लिख दिया है. sp2 जिसमें p ऑर्बिटल y और z वाले इन्वॉल्व है. अब मैं बता रहा हूं यहां पर इसके px और इसके px का लेटरल ओवरलैपिंग, जिससे हमने बताया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. अब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप्ड कंसीडर करिए. आइए सिचुएशन समझे एक और कार्बन की. इस तरफ ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वन ऑफ द 3. ऐसे ही इस कार्बन के भी दो और ऑर्बिटल को लेना होगा, लाइक दिस, और इस कार्बन के साथ भी एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा. ये जो अनहाइब्रिड है, इस बार मैंने py लेना कंपलसरी है. py लेना कंपलसरी फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि द सेम मिडल कार्बन हैज टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. सो इट कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स ऑन द कॉमन एक्सिस. द टू पाई बॉन्ड्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और यही कारण है कि मैंने इसके py को अनहाइब्रिड कंसीडर किया, लाइक दिस, और ये इस तरह से ओवरलैप्ड है. दिस इज द पाई बॉन्ड formed between this carbon and this carbon. What do you think? यदि इसका py पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व p ऑर्बिटल कौन से होंगे? x एंड z. तो मैंने यहां sp2 के साथ xz लिख दिया है, sp2 xz. अब क्या बचता है? द टू हाइड्रोजन एटम्स जो अपने 1s ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएंगे. 4 sigma bonds are formed with these 4 hydrogen atoms. ये molecular structure है. It's very important to notice here the entire molecule. उसमें arrangement क्या है? Just think on it. मैं आपको options देकर पूछ रहा हूं, आप जरा इन points पर सोचिए. क्या इस पूरे molecule में all atoms in a plane है? Is it a planar structure? Second option है, is it a non-planar structure? एक थर्ड ऑप्शन पर भी आप सोचिए, क्या ये स्ट्रक्चर प्लानर या नॉन प्लानर
किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस। आप एलीन के बारे में फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करिए। एलीन इज अ प्लानर स्ट्रक्चर, एलीन इज अ नॉन प्लानर स्ट्रक्चर, एंड एलीन कैन हैव a planar as well as a non-planar arrangement of the atoms। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। मैंने कोशिश की है कि इस ऑर्बिटल पिक्चर को आपके सामने बहुत क्लियर तरीके से रख दूं। उसके बाद मैं आपसे फाइनल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप सोचें इसके बारे में। I have given you few seconds to think on it। Okay, listen। मैं तीनों में से सही आंसर क्या है जो मैंने आपको चॉइसेस दिए हैं ये तो अभी नहीं बोल रहा हूं, पर मैं पहले जो एलीन बना हुआ है बोर्ड पर उसको एक बार फिर से आपको विद द हेल्प ऑफ चॉक्स बताता हूं कि ये क्या सिचुएशन है। सी, जहां से मैंने इन चॉक्स को होल्ड किया हुआ है ये कार्बन एटम्स की पोजीशन है। 2 टर्मिनल कार्बन, द 2 टर्मिनल कार्बन, दिस इज 1 कार्बन, sp2 हाइब्रिड है, 3 बॉन्डेड एटम्स हैं, ये एक ट्राइंगल प्लेन बना रहा है। दिस इज अनदर sp2 हाइब्रिड कार्बन जहां से मैंने चॉक्स को होल्ड किया है और 3 बॉन्डेड एटम्स ट्राइंगल प्लेन में है। मैंने अभी दोनों को इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स बता दिए आपको कि एक एटम जब sp2 हाइब्रिड और होता है तो उसके आसपास के बॉन्डेड एटम्स ट्राइंगल प्लेन में होते हैं, 120 डिग्री का एंगल ऑफ सेपरेशन होता है। बट अब इमेजिन करिए कि इस मॉलिक्यूल में यदि एक मिडिल कार्बन के साथ दोनों कार्बन ने पाई बॉन्डिंग करते हुए 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स मिडिल कार्बन ने बनाने हैं और हमारा डायग्राम क्लियरली ये बताता है कि दोनों पाई बॉन्ड्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन पे होना चाहिए, तो जो लैटरल ओवरलैपिंग की पोजीशन है वो प्लानर अरेंजमेंट के परपेंडिकुलर है। नेचुरली यदि 2 पाई बॉन्ड्स या ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू वन अनदर होगा तो ये ट्राइंगल प्लेन की पोजीशन भी कैसी होगी? perpendicular to one another, perpendicular to each other, like this, like this। Friends, it cannot be like this। ये मैंने एक ही प्लेन में बताए हैं, ये ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ये ऐसा होता तो दोनों पाई बॉन्ड की एक्सिस कॉमन होती, जो मिडिल कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड बना और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक पाई बॉन्ड बना, लाइक दिस। द मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। द करेक्ट आंसर इज नॉन प्लानर। द मॉलिक्यूल ऑफ एलीन हैज अ नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। ये सारे एटम्स एक प्लेन में नहीं हो सकते। मैं बोर्ड पर ही इसको एक सिंपल मैनर में आपको और बताता हूं। ये तीनों कार्बन तो लीनियरली प्लेस्ड होंगे क्योंकि मिडिल कार्बन sp हाइब्रिड है, 180 डिग्री का सेपरेशन एंगल है। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्डेड एटम्स को यदि हम बोर्ड के प्लेन में कंसीडर कर लें तो इस कार्बन के बॉन्डेड एटम्स को आपको बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर पोजीशन पर कंसीडर करना होगा। दिस इज द सिचुएशन। यदि आप ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं, मैंने जैसे बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है, आप वैसा रिप्रेजेंट करेंगे जिससे ये क्लैरिटी सामने रहे कि जो नॉर्मल बॉन्ड्स बताए गए हैं ये पेपर के प्लेन में है या बोर्ड के प्लेन में है। दिस इज कॉल्ड एज वेज एंड दिस इज कॉल्ड एज डैश। तो वेज और डैश से जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर यहां पर क्लियर करता है
कि wedge means the hydrogen atom is towards the observer and dash is representing the position of hydrogen away from the observer. So it is a non-planar structure. आगे चलकर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स और इस तरह के इमेजिनेशंस आपको काफी हेल्प करेंगे.